नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं विश्वनाथगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी संजय पांडे जी, जिनसे हम विश्वनाथगंज विधानसभा के बारे में बात करने वाले हैं और उनसे तमाम कुछ जानकारी 2022 के चुनाव में लेने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय जी, सबसे पहले तो मेरा ये आपसे एक सवाल होगा कि सपा ने आपको टिकट ना देकर ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव से पहले ही अपना एक विधायक उसने खो दिया? देखिए, ये तो पार्टी का अपना उनका निर्णय था, उन्होंने जो भी सोचा होगा वो मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि पहले टिकट दिया गया और रात में बुला करके उसके बाद सुबह नॉमिनेशन के वक्त जी एकदम से टिकट काट दिया गया। तो मेरे पास जनता का जो आदेश आया जी वो आया कि हमने आपको चुनने का मन बनाया है और आपने हमारे बीच में अनवरत 8 साल सेवा करने का काम किया है। और उसके पहले आपके पिताजी भी लगातार हम सब लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, हमारे सुख दुख में शामिल हुए हैं। तमाम विकास के कार्य जो हुए हैं वो आपके पिताजी जी के द्वारा ही हुए हैं। तो उनका निश्चित रूप से भाई जनता से ही मेरे पिताजी भी थे और आज मैं भी उन्हीं से हूँ। तो जनता का आदेश राखो भी है और उनके आदेश का पालन किया मैंने और मैं चुनाव में आ गया। तो सर, ये आज़ाद उम्मीदवार बनने का, चुनाव लड़ने का निर्णय आपका जनता के लिए था? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये चुनाव मेरा जो लड़ने का जो बात बनी वो केवल हमारी जो देवतुल जनता है विश्वनाथ जी, उनके आदेश पे हुई और उनका ये बहुत मजबूत आदेश था कि आपको हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आप केवल पर्चा दाखिल कर दीजिए, जी, चुनाव हम स्वयं लड़ लेंगे आपको। संजय जी, ये बताइए कि आजकल का एक ट्रेंड है कि आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ते ज़रूर हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं, या बहुत कम मात्रा में, मतलब कि बहुत कम लोग हैं जो जीतते हैं आज़ाद उम्मीदवार। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आप कितना श्योर हैं अपनी जीत को लेके? देखिए, ये कहना कि आज़ाद उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतते हैं ये गलत होगा। हमारे जिले में ही बहुत फेमस हस्ती है हमारे यहाँ की, माननीय राजा भैया, जो चुनाव लड़ते भी हैं जीतते भी हैं। अलग बात है कि अब आज की डेट में उनकी खुद की पार्टी हो गई है, तब निर्दल तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन अब वो लगातार इतिहास रहा है उनका। तो प्रतापगढ़ की जनता इतिहास लिखने में हमेशा से आगे रही है। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए या किसी को हराने के लिए? नहीं, ये तो आने वाला वक्त पता आएगा। और मेरी साथ जो जनता है वो प्रमाण है इस बात का। जो कल की बैठक, कल की दिल्ली में अगर मुझे लगता है अब होंगी, तो निर्दल प्रत्याशी के रूप में नहीं वहाँ लोग आए थे। वहाँ एक बेटे को और एक भाई को अपना सम्मान, अपना हक दिलाने के लिए लोग आए थे और इतनी भारी संख्या में आए थे कि पूरा जिला आज इस बात की चर्चा कर रहा है कि संजय पांडे के समर्थन में हर जात, हर वर्ग के लोग उसको अपना बेटा मान करके, अपना भाई मान करके आशीर्वाद देने उस मिर्जापुर की बाग में उपस्थित हुए। और वो बाग उस बात की गवाही बनी, आज साक्षी बनी है कि निश्चित रूप से विश्वनाथगंज में इतिहास लिखने के लिए जनता तैयार हो, लिखेगी अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए। संजय जी, ये बताइए कि चुनाव में धनबल और बाहुबल का कितना प्रभाव है? देखिए, जाहिर सी बात है, धनबल अपनी जगह है, बाहुबल अपनी जगह है, लेकिन अब आज का जो समय चल रहा है, जनता बड़ी जागरूक है। जी बिल्कुल, वो अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब कोई चीज किसी से छुप नहीं सकती। अगर आप सोचें कि हम झूठ बोल करके या भ्रमित करके लोगों को हम वोट ले सकते हैं या वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, जनता बहुत ही ठगा हुआ महसूस किया उसने पिछले 5 साल में जो उसको कार्यकाल मिला है जी। और निश्चित रूप से अब जनता जागरूक है और वो जागरूक होने के साथ साथ ये जानती है कि हमारा हक किस आदमी के साथ चुनाव लड़ा जिताने से हमको मिलेगा और किसके साथ रहने से नहीं मिलेगा। अब केवल पार्टी के नाम पे और जात के नाम पे और प्रलोभन देकर के आप जनता का मत हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो सपा ने अपना विधायक बदल दिया, मतलब कि यहाँ से, इस पे क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का आपने पहले भी पूछा मुझसे, मैंने कहा वो उनकी पार्टी है, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उसमें हम इतना ही कर सकते हैं। हमने पार्टी के साथ जितने भी दिन काम किया वो बहुत ही निष्ठा के साथ काम किया और सच्चे मन के साथ काम किया। और मैं नहीं समझता कि मेरे प्रति या मेरे खिलाफ आज तक कोई एक एलिगेशन किसी ने लगाया हो कि संजय पांडे जी ने जब तक रहे पार्टी में उन्होंने खराब काम किया या काटी। मैं जहां तक समझता हूं कि पार्टी के पूरे जिले का संगठन भी इस बात को मानता है कि पांडे जी की वजह से पार्टी में। फिर भी सर कोई तो वजह आप मानते होंगे जिसकी वजह से सपा ने ऐसा कुछ निर्णय लिया?
अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए ठीक है सर, तो ये बताइए कि अगर आगे कभी जरूरत पड़ी सपा को आपकी, तो क्या आप सपा सपोर्ट करेंगे? मैंने फिर कहा, मैं निर्दल हूँ। जी बिल्कुल, निर्दल जीतने के बाद निर्दल विधायक जो बनता है उसमें हाँ। किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं होता है। हाँ। उसमें सीधे सीधे यहाँ की सम्मानित जनता, मेरा परिवार, जिसमें हर जाति वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, जिनके आशीर्वाद से मैं आने वाले समय में विधायक बनूंगा, जी, तो मैं निश्चित रूप से अपने जनता की आवाज को सुनूंगा। जो मेरी जनता मुझे आदेश देगी, जैसे उन्होंने लड़ने का आदेश दिया है जी, आगे उसका जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। चलिए, तो ये बताइए कि 2022 में बीजेपी अपनी सरकार बचा पाएगी कि सपा अपनी सरकार बना लेगी? देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उसमें अपने विश्वनाथगंज की जनता के लिए। सरकार बनाना बिगाड़ना ये 2022 में जब मतदान होगा 27 तारीख को, उसके बाद 10 तारीख को जो काउंटिंग होगी, ये तब पता। इसके बारे में ना आप कुछ कह सकती हैं अभी, ना मैं कुछ कह सकता हूँ। ये जनता के हाथ में, जिसकी सरकार जनता चाहेगी बनेगी। विश्वनाथगंज की जनता ने तय किया कि अपने इस बेटे के सम्मान के लिए वो इसको आज अपना आशीर्वाद दे रही है, और आज मैं विश्वनाथगंज की ही बात करना चाहूँगा। तो चलिए विश्वनाथगंज की ही बात। विश्वनाथगंज में आप क्या समस्या देख रहे हैं? जो विधायक रहे यहाँ के, उन्होंने कहा बहुत काम किया, भले ही अब वो यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन क्या आप समस्या देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, 5 साल का जो आक्रोश है जी, वो विधायक जो हमारे यहाँ रहे हैं उनका जनता से कोई संवाद नहीं रहा। अच्छा, वो यहाँ रहे भी नहीं, उनका कोई कार्यालय तक नहीं खुला विश्वनाथगंज में। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बाहर से बैठ करके आप न देश चला सकते हैं, न प्रदेश चला सकते हैं, और न विधानसभा चला सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी 8 साल पहले छोड़ के गए थे, उसके बाद कहीं भी सड़क का चौड़ीकरण छोड़ दीजिए, जो डामर पड़ता है डामर तक नहीं पड़ा, और रिन्यूअल तक नहीं हुआ। मतलब जो सरकार की योजनाएं थी, रिन्यूअल होना चाहिए था, उसमें दोबारा से ताला होना चाहिए था, और सड़कें बननी चाहिए थी, बिजली, वो जो जर्जर व्यवस्था थी और जर्जर हो गई। तमाम सड़कें हैं, तमाम हमारे पास अभी, चाहे हंडोर के पुल हों और चाहे इधर सही नदी पे तमाम और पुल बनने हैं जी। और विद्युतीकरण कई ग्राम सभाओं में भी आज भी मैं पिछले कल परसों घूम रहा था, तो एक वर्मा समाज में गया था, उसने बताया कि देखिए वहाँ तक गाँव तक बिजली गई, यहाँ तक नहीं गई। नाम लिखा है मैंने उसका। निश्चित रूप से जिस दिन मैं जीतूंगा, पहला काम उस घर के अंदर बिजली होगी, और उस बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए वहाँ लाइट होगी, और जो भी विधवा है बेचारी, उसके पास मुझे लगता है विधवा पेंशन भी नहीं है। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो सरकार की मूलभूत चीजें हैं, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसको ले जाने का काम करूंगा। अपने विधानसभा के इस परिवार को सजाने का काम करूंगा, और जितना हो सकेगा उनके सुख दुख में साथ रखकर अपने विश्वनाथगंज विधानसभा को आगे बढ़ाने का काम। अच्छा, आपने कहा कि जो अभी वर्तमान विधायक है उनका कार्यालय भी नहीं है यहाँ पे, तो इससे पहले तो सपा के मंत्री यहाँ इसका ठेका लेके रखा था उन्होंने विश्वनाथगंज का, आपके पिताजी थे उसके बाद से, लेकिन फिर विकास क्यों नहीं हो पाया सर? मैंने बताया ना, जब तक मेरे पिताजी थे और तमाम विकास की योजनाएं हैं। अगर आप चाहें तो कार्यालय से जाएं, और कार्यालय पे मेरे पास कॉपी है, मैं भिजवा दूंगा जी। सही नदी पे जहां एक पुल बनना मुश्किल होता था, 9 पुल 10 पुल बनाने का काम किया है। अच्छा, पुल क्या, परचून की दुकान बना दिया था मंत्री जी ने, और इतने पुल लाए कि आज वो वाकई जो 30 किलोमीटर का रेडियस था उसको घटा करके 1 किलोमीटर कर दिया, और उन तमाम जगह पे पहुंचे हैं, सड़कें पहुंची हैं, विद्युतीकरण हुआ है जहां अभी तक हुआ ही नहीं था। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको, अभी हम लोग गाड़ी में हैं और आपका इंटरव्यू चला, भी मेरे पास लिस्ट है, अगर आप चाहेंगे तो मैं भेजूंगा, और वो लिस्टें भी रखी है मेरे पास जहाँ काम होने हैं। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि आप क्या वजह मानते हैं कि विधायक लोग विधायी कामों को ना करके बाकी अन्य काम कर लेते हैं? अक्सर देखा जाता है कि उनको कानूनी प्रक्रिया की भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टियों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि विधानसभा क्षेत्र में टिकट देते वक्त केवल जाति की, धर्म के आधार पर टिकट न दिया जाए जी। वहाँ शिक्षा जगत से जुड़े लोग, पढ़े लिखे लोग जब तक नहीं आएंगे, तो हमारे देश का जो सामाजिक ढांचा है और जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाता कि मैक्सिमम विधायक या तो इलिटरेट हैं और पढ़े लिखे कम है, सॉरी, और उसके अलावा उनको मूल चीज़ों की जानकारी नहीं है कि वो अपनी योजनाएं कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे जी। तो केवल वो बन जाते हैं और निधि बेचने का काम करते हैं। जैसे वर्तमान विधायक ने 60% पे निधि बेची है, अब बेच करके अपने घर के चीज़ों को बनाने का काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पढ़े लिखे लोग आएंगे, नौजवान आएंगे, बहुत खुशी हो रही है। आप जैसे नौजवान लोग आकर के मीडिया में काम कर रहे हैं,
हम जैसे लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग अपने अपने सामाजिक रूप से चीज़ों को मजबूत कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जो ये नई जनरेशन आ रही है काम करना चाहती है। जी। तो किन मुद्दों पे आप उतर रहे हैं विश्वनाथगंज के लिए? डेवलपमेंट के मुद्दे पे उतर रहे हैं, परिवार के सुख दुख में साथ देने के मुद्दे पे उतर रहे हैं। और मेरा ये मुद्दा आज से नहीं है, इस घर के बच्चे को संजय पांडे जानते हैं, और संजय पांडे को घर का बच्चा जानता है। और यही लगाव अनवरत मेरे परिवार का बना था और आज भी बना हुआ है। स्थानीय मुद्दों की जगह जातिगत मुद्दों का उठना कितना प्रभाव डालता है चुनाव को? देखिए, जातिगत मुद्दे मुझे लगता है 2017 तक थे इस विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन आज की वर्तमान प्रदेश में जो मैं देख रहा हूँ जी, अब सारे जाति धर्म के बंधन टूट चुके हैं, सारे दलों के बंधन टूट चुके हैं। क्या समाजवादी, क्या बहुजन समाज पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस, सबके लोग जुड़ करके इस अपने निर्दल भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आपने कल की जनसभा देखी होगी, तमाम पार्टियों के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, समाजवादी के भी थे, और बहुजन समाज पार्टी के तो सारे लोग आ गए हैं जो संजय पांडे को समर्थन देने के लिए खड़े हैं। और निश्चित रूप से आने वाले 27 तारीख को आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की जनता की इतिहास लिखे। ये बताइए कि सरकार कहती है कि अपराध पे बहुत नियंत्रण है, इस पे मुझे लगता है बहुत समय हो गया मुझे। जी बिल्कुल, हमारा बस एक और क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्योंकि शिक्षा, अपराध, ये सारे चुनाव के मेन मुद्दे होते हैं। तो अपराध पे नियंत्रण है, सरकार ऐसा कहती है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, नियंत्रण कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज है जिस पर जब तक वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है जी, अगर वो सजग नहीं है जी, और उसको चिंता नहीं है अपने क्षेत्र की, तो कोई भी सरकार आ जाए जी, और वो सुरक्षा के नाम पे वो केवल खाना पूर्ति होगी। और जब तक विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र का अपना किसी भी क्षेत्र का हो, जनप्रतिनिधि अगर सजग होगा तो घटनाएं भी कम होंगी, और उस पर अगर कार्रवाई होगी तो घटनाओं पे विराम भी लगेगी और घटना खत्म भी होगी। विश्वनाथगंज की जनता को आपकी कोई अपील? मैं अपनी माताओं, बहनों से और पितातुल बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज इस दुख की घड़ी में जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया है और दे रहे हैं, ये बेटा, ये भाई कभी भूलेगा नहीं। और इस बार अगर चुनाव आपका आशीर्वाद लग रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं भारी बहुमत से चुनाव जीतूंगा और जीत रहा हूँ, और 5 साल ये मेरा जो जीवन मुझे मिलेगा, ये आप सबको समर्पित है और आप सबकी सेवा में लग करके काम करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे टॉक शो को अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये अभी आपने सुना संजय पांडे जी को, जो कि विश्वनाथगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो विश्वनाथगंज के लिए डेवलपमेंट पे सबसे पहले काम करने वाले हैं। हम आपको ऐसे ही नेताओं से मिलवाते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।